વિશ્વ મહેશ્વરાનંદ ગિરિજીના પુનિત પાવન ચરણોમાં પ્રણામ. પરમ પૂજ્ય પરમ આદરણીય મંચસ્થ શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય આચાર્ય શ્રી અનિલભાઈ પંડ્યાના પાવન પુનિત ચરણોમાં પ્રણામ. ઓમ સહના ભવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्. वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप. ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. सुरासुरासेवितपादपङ्कजाकरे विराजत्कमनीयपुस्तिका विदेशपत्नीकमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो विन्दे भगवन्तः पुनः पुनः. ॐ गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. श्री प्रेमपुरी आश्रम उसके अधिष्ठाता प्रेमपुरी महाराज जी यहाँ की परंपरा में नित्य निरंतर जो संत आते रहते हैं उनकी दिव्य चेतना को प्रणाम करते हुए ये दैया परिवार को नमस्कार करते हुए और आप सबके हृदय में परमात्मा जो विराजमान है उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करके इस गीता चिंतन माला में सूत्रात्मक जो चौथा अध्याय चल रहा है और उसमें कल तक 22 श्लोक तक आपने श्रवण किया. अलग अलग संतों अलग अलग महात्माओं के द्वारा ये गीता प्रवाहित हो रही है. चतुर्थ अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है.
ज्ञान कर्म संन्यास योग श्रीमद शंकराचार्य ने ऐसा नाम दिया है। इसमें विशेषता यह है कि 3 बातों का, एक तो भगवान ने अपना अवतारवाद का उसमें बात किया, दूसरी बात है कर्म के बारे में बताया है, और तीसरी यज्ञ के बारे में बताया है। विशेष रूप से ज्ञान के द्वारा कर्म को कैसे हम उसका नाश करें, मतलब कोई भी कर्म होता है तो उसका हमें परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। अवश्यमेवं कर्तव्यम कर्मम, जो भी कर्म आप सत्कर्म करते हैं, असत कर्म करते हैं, उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन चौथे अध्याय की विशेषता यह है कि भगवान ने यहाँ पे ये बात किया है, और इसमें भी 23वां श्लोक सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें भगवान ये उपाय बता रहे हैं कि कर्म करते हुए भी कर्म के दोषों से हम अलिप्त रह सके। हमको सबसे बड़ी जो हमारी भीति है वो वही है कि हम कोई भी कर्म करें उसका हमें अच्छा फल मिलना चाहिए। अच्छा फल मिले तो ठीक है, लेकिन बुरा फल मिले तो फिर हम बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। हमेशा पूछते रहे ये कर्म का मुझे अच्छा फल तो मिलेगा कि नहीं, ये कर्म में बंधन में तो पड़ूंगे नहीं। ये व्यवहार में हम हमेशा बोलते रहते हैं, ये कर्म का मुझे दोष तो नहीं लगेगा ना। जैसे गीता में भी आप देखेंगे प्रारंभ में अर्जुन को भी यही चिंता सता रही है कि ये कर्म करने से जो पाप तो नहीं लगेगा ना, ये युद्ध कर्म मेरे लिए इतना ये स्थिति आ गई है तो ये कर्म से मुझे दोष तो नहीं लगेगा, मैं उसका तो निमित्त नहीं बनूंगा। तो इसका उत्तर भगवान देते देते चौथा अध्याय में, ये 23वें अध्याय में देखो 3 बात गीता में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। 3 जगह भगवान ने कहा है कि अगर तू ऐसा करेगा, एक तो चौथे अध्याय में आरंभ में शुरुआत में आ गया है, एक ज्ञानाग्नि कर्मणः भस्मसात् कुरुते अर्जुनः। जो ज्ञानाग्नि में जो कर्मयोगी होता है वो ज्ञान के द्वारा अपने सब कर्म अग्नि में भस्मीभूत कर देता है। भस्मीभूत कर देता मतलब ये ज्ञानी के लिए बोल, जो ज्ञान मार्ग में गया आता है वो अपने ज्ञानाग्नि से सब कर्मों को, मतलब कर्म के फलों को नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है, भस्मीभूत कर देता, माने जैसे बीज होता है, कर्म का जो बीज होता है जिससे फलित होता है, तो बीज को जैसे भूंज देते हैं हम, गुजराती में जेने शेकी देव कहवे, वो भूंज देने से वो बीज फिर उसकी अंकुरितता नष्ट हो जाती है, फिर वो अंकुरित नहीं होता है। फिर तो ज्ञान मार्ग में जो ज्ञान मार्ग का अधिकारी भगवान कहते हो, ज्ञानाग्नि से तुम अपने सारे कर्म को नष्ट कर सकता है, मतलब उसके पाप से, पुण्य से, उसके जो उसकी जो असर उससे तुम बच सकता है। भक्ति मार्ग में भी ये बात बताई गीता के 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। ये भक्ति मार्ग का ये कर्मन्यास है। अगर तो मेरी शरण में आ जाएगा, सर्वधर्मान माने सब कुछ तेरा छोड़ के, बस सब उपाधियों को छोड़ के मेरे आश्रित हो जाएगा, तो मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मतलब कोई तुझे फिर भुगतना नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही कर्मों के मार्ग में गया हुआ जीव, इसके लिए क्या करना था, ये 23वां श्लोक इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहता है गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावसित चेतसा यज्ञयाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। प्रविलीयते मतलब उनके सारे कर्म लीन हो जाते हैं। समग्रम, समग्रम का अर्थ है कर्म के साथ फल का भी, जो अभी कर्म किए हों, पहले कर्म किए हों, और उसके जो फल क्रियामान कर्म के फल हों, संचित कर्म के फल हों, प्रारब्ध के फल हों, जो भी सब फलों के साथ एट द मोमेंट ये सब कर्मों का हिसाब फिनिश हो जाएगा, फिर आगे कोई फल भुगतना नहीं पड़ेगा। ऐसा यहां भगवान हमें आश्वासन देते हैं। कर्म समग्रम प्रविलीयते, प्रविलीयते माने उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं।
किसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं? देखो इसका ये ज्ञानावस्थित चेतसा, ये 3 क्वालिटी बताए। गतसंगस्य, मुक्तस्य, ज्ञानावस्थित चेतस, यज्ञयाचरतः कर्म, ये 4 बातें बताई हैं। वस्तुतः ये श्लोक में अंतिम है, पिछले 5 श्लोक से आप देख रहे होंगे। ये चौथा अध्याय की विशेषता है कि भगवान कहते हैं कर्म में जो अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है, वो सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान है और सबसे गहन विषय ये है, गहना कर्मणो गति ही। और कवयोपि मुह्यंती, कवि भी हो, मतलब ऋषि मुनि बड़े बड़े बुद्धिमाने भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। सबसे मेरे ख्याल से सबसे गीता का जो गहन विषय ये चौथा अध्याय कर्म योग है। 2 जगह ऐसे भागवत में भी आप देखेंगे, प्रथम स्कंद में जब शुरुआत होता है, मंगलाचरण में भी, उसमें भी आया मुह्यंती यत्सूरयः तेजो वारिवृताम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषः। वहां भी देवता मोहित हो जाते हैं। तो जहां ब्रह्म की बात आती है, जहां ज्ञान की बात आती है, तो थोड़ा गहन विषय हो जाता है। क्यों गहन विषय हो जाता है? क्योंकि ज्ञान को पाने के लिए कुछ हमारी पात्रता होनी चाहिए। जब तक वो पात्रता निर्माण नहीं होती, तब तक वो ज्ञान हमें आत्मसात नहीं होता है। इसलिए तो ये प्रेमपुरी में आना पड़ता है ज्ञान को आत्मसात करने के लिए। सिर्फ एक बार सुनने से, बार बार पढ़ने से, या बार बार सुनने से, या बार बार बोलने से भी ये ज्ञान दृढ़ नहीं होता, जब तक वो आत्मा में, मतलब अनुभूति में नहीं होता। और ये ब्रह्म ज्ञान है जो अनुभूति का ही विषय है। मांडुक्य उपनिषद इसलिए न प्रवचन लभ्या, ये ज्ञान है, ये जो आत्मज्ञान है, वो प्रवचन का विषय भी नहीं है। उसके लिए तो तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, किसी गुरु के पास, समर्थ गुरु के पास, जो खुद जिसने आत्मानुभूति की हो, ऐसे समर्थ गुरु के पास आप जाएंगे। और कैसे जाएंगे? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न, विनम्र भाव से, समित पाणी हाथ में लेके जिज्ञासा वृत्ति से जाएंगे, तभी वो ज्ञान का हमें कुछ कृपा, उनका प्रसाद मिल सकता है। इसलिए भगवान कहता है गहना कर्मणो गति ही। आप वेदांत का अभ्यासी हैं, आपको पता होगा कि 3 सिद्धांत वेदांत के मुख्य हैं। एक तो जो भी दृश्यमान जगत है, जो भी हम दिख रहे हैं, उसमें नाम रूप सब आ गया। जो भी दृश्यमान हमें जो भी दिखाई पड़ता है, वो सब नश्वर है, वो सब क्षणभंगुर है, वो शाश्वत नहीं है। ये अटल सिद्धांत है, ये वेदांत का परम सिद्धांत है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये है। जो दिख रहा है वो सब क्षणभंगुर, नाशवान है। और जो नहीं दिखता है, अयम आत्मा, जो हमारा सच्चा स्वरूप है। हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? हम आत्म स्वरूप हैं। जैसे गीता में देह और देही, 13वें अध्याय में शरीर और शरीरी, मतलब क्षेत्रज्ञ, इस तरह से कई बार गीता ने समझाने की कोशिश की है कि सच्चा स्वरूप हमारा क्या है? आत्म स्वरूप है। आत्मा ही, मैं ही आत्म स्वरूप हूं। जिसने शंकराचार्य भगवान कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं आत्म स्वरूप हूं। और तीसरी बात, ये जो आत्मा है केवल मेरे शरीर तक सीमित नहीं है, वो सचराचर में है। पूरे जगत में ये आत्म तत्व विराजमान है, मतलब आत्मा असीम है। ये 3 बातें हैं। ये 3 बात अगर आपने बराबर अनुभव कर लिया, तो फिर आप वेदांत के अधिकारी, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन कई बार सुनने से, कई बार पढ़ने से, बोलने से भी ये ज्ञान दृढ़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें विपर्य है। 5 विपर्य बताए हैं ऐसे तो, लेकिन 2 मुख्य हैं। एक तो विषयासक्ति ही, विषयों की आसक्ति के कारण।
देखो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आसक्ति इतनी दृढ़ है। दूसरा प्रतिबंध है प्रज्ञामादस्य, मतलब मैं प्रज्ञा जो बुद्धि है उसमें मंदता है, मतलब बुद्धि उस विषय में शिथिल हो जाती है। आगे भी बताया है कि कुतर्कश्च, तर्क है लेकिन कुतर्क माने उल्टा तर्क करने लगते हैं, विपरीत तर्क करने लगते हैं। जो जिस तरह से समझना होता है उससे हम उल्टा समझने लगते हैं। और विपर्ययः, विपरीत ज्ञान हो जाता है कभी कभी। जैसे छिप है तो उसमें चांदी का भ्रम हो जाता है, रज्जु है तो उसमें सर्प का भ्रम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं विपर्यय। और पांचवी बात है दुराग्रह। अरे हमसे तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो सब बड़े बड़े महात्माओं की बात है, संतों की बात है, हम तो भाई हम भले और हमारा घर परिवार भला। यही जो दृढ़ मान्यता, जन्म जन्मांतर से हमारे संस्कार दृढ़ हो गए कि हमारे बस की बात ही नहीं है, हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये दुराग्रह है। तो इसके कारण ये अनुभूति नहीं होती। तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है तो ये बार बार उसका स्मरण करना पड़ेगा। जो लोहा जो होता है ना, लोहा एक हथौड़े से नहीं कटता, उसको बार बार ऐसे ठोकर मारनी पड़ती, इसलिए बारंबार उसका अभ्यास। इसलिए गीता में बार बार अभ्यास का जोर दिया है। अभ्यास है कौनते यह स्वाध्याय अभ्यास जितने करते रहेंगे, धीरे 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 शनि शनि ऊपर मत, धीरे धीरे जब जन्म जन्मांतर के संस्कार को ऐसे करना है। कषाय जो होते हैं, कचरा इतना जम गया है तो इतना जल्दी निकलने वाला नहीं है, इसलिए यही एक माध्यम, इसलिए बारंबार उसको सुनते रहना है। तो ये चार बातें मुख्य हैं। समग्रम प्रबलीयते कर्म, समग्र फल के साथ कब नष्ट होंगे। सबसे पहले तो यज्ञ आचरतः, उसको उल्टे क्रम से हम देखेंगे। यज्ञ भाव से जो कर्म करता है, यज्ञ भाव से कर्म करना माने बहुत सीधी सरल व्याख्या में कहूं तो जैसे यज्ञ में हम आहुति देते हैं तो इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, जिसमें ममत्य का त्याग है, जिसमें अहंता का त्याग है, मैं कर रहा हूं, मेरा कर्म है, मेरे द्वारा हो रहा है, वहां बंधन है। देखो तीन बातें होती है, एक होती क्रिया, एक होता है कर्म और एक होता है कर्म योग। क्रिया उसको बोलते हैं जो सहज होती है, जैसे शरीर का बढ़ना है, बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, वृद्धावस्था, ये अपने आप क्रिया होती रहती है। जैसे नदी का बहना, ये क्रिया है। अब नदी में आके कोई स्नान कर ले, कपड़े धो ले, पवित्र कर ले, तो ये अलग कार्य, लेकिन इससे कोई पाप पुण्य नहीं बनता। जो शारीरिक क्रिया है, जो निरंतर, जो डे बाय डे की क्रिया है, उठना सोना खाना पीना, ये सब ये क्रिया में आता है, तो वो पाप पुण्य का उसमें वो नहीं होता है। फिर होता है कर्म। कर्म माने जिसमें अहम भाव होता है, मैं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं। जहां कुछ इंटेंशन आया, जहां कुछ कामना आई, जहां कुछ चाह आई, कहां जो फलेच्छा आई, तो वो कर्म बन जाता है। और वही कर्म हमारे बंधन का कारण बन जाता है, वही कर्म हमारे सुख दुख का कारण बन जाता है। मतलब कर्म के साथ संयोग होने से वही जन्म जन्मांतर के जन्म मृत्यु, जन्म मरण का, सुख दुख का, ये सब कर्म का ये उत्तरदायित्व बन जाता है। और कर्म योग माने जिसमें अहम भाव छूट गया, जिसमें आसक्ति छूट गई, जिसमें फलेच्छा छूट गई, और केवल लोकहितार्थ है, यज्ञ भाव से परोपकारार्थ जो भी कर्म होता है वो कर्म योग बन जाता है। वही गीता में कर्म में अकर्म को कहा है। अकर्म माने कर्म भले हम करें लेकिन उसमें अहम भाव ना हो, हमारा बिल्कुल स्वार्थ ना हो, तो वो कर्म योग बन जाता है।
तो कर्मयुग कैसे बने उसका लिए ये भगवान कह रहे हैं यज्ञ आचरतः, जैसे यज्ञ में आप आहुति देते हैं इस तरह से यज्ञ कर्म किया जाए। आहुति देना माने इसमें मेरा कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यज्ञ भाव ये पहला सिद्धांत है। जो यज्ञ भाव से कर्म करता है उसको कर्म का दोष नहीं लगता है, उसके सारे कर्म विनष्ट हो जाते हैं फल के साथ। और यज्ञ का दूसरा अर्थ है यज्ञो वै विष्णु हूं। अब विष्णु सहस्त्र पढ़ते हैं उसमें आता है यज्ञो यज्ञ यजवा यज्ञांगो यज्ञवाहन, कितने यज्ञ के शब्द है विष्णु के में, मतलब यज्ञ ही विष्णु है। विष्णु माने जो व्यापक है। विष्णु सहस्त्र में विश्वम विष्णु वषटकारो, तो विश्व जो है वो ही विष्णु है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्येन चक्तेन भुंजी था मां घृतः कस्यचिद्धनम। तो जो मैं कर्म कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं। ये सब भाव आया तो फिर वो कर्म बंधन कारक हो जाएगा, कर्म सीमित हो जाएगा। लेकिन ये भाव छूट के मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, मैं विष्णु के लिए कर्म कर रहा हूं, मैं यज्ञ के लिए कर्म कर रहा हूं, तो ये कर्म कर्मयोग हो जाता है। यज्ञायाचरतः कर्म। लेकिन ये भाव कब सिद्ध होगा, तो इसके लिए क्या है, ज्ञानावस्थित चेतसः। ज्ञान अवस्थित है, ज्ञान अवस्था में। ज्ञानी नहीं कहा, क्योंकि ज्ञानी कहा तो अगर मैं ज्ञानी तो उसमें भी अहंकार आ जाता। इसलिए शंकराचार्य ने बहुत सुंदर शब्द यहां पे, मतलब ज्ञानावस्थित चेतसः माने ज्ञान अवस्था में जो आरूढ़ है। जैसे ज्ञान आविर्भाव होता है तो अपने आप ये सारे बात आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये अनुभूति अपने आप आने लगती है। मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं तत्वदर्शी हूं, ये बोल के नहीं, वो उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसकी दैनिक दिनचर्या से पता चलता है कि एक ज्ञानी है कि सिर्फ उसका भ्रम है। जैसे बाल्य अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, बाल्य अवस्था में जैसे आसक्ति होती है, बालस्तावत क्रीडासक्त तरुणोस्तावत तरुणी रक्त, ये अवस्था के हिसाब से हमारी आसक्ति बदलती रहती है। लेकिन जैसे इस ज्ञान अवस्था में जब जीव पहुंच जाता है, आदमी पहुंच जाता है, तो फिर उसके अपने आप सारी आसक्ति नष्ट हो जाती है। फिर उसके लिए संसार एकदम गौण हो जाता है। फिर उसको बोलते हैं ज्ञानावस्थित चेतसः। ज्ञान अवस्था माने वो सतत जागृत रहता है कि मैं कौन हूं। देखो जैसे कोई डिग्रीधारी होता है तो अपनी कैसी वो स्टेटस मेंटेन करता है। एजुकेटेड पीपल को अपना एक स्टेटस होता है, ऐसे ज्ञानी का भी एक स्टेटस होता है। उसको बोलना नहीं पड़ता कि मैं ज्ञानी हूं, नहीं तो इसमें भी अहम भाव आ सकता है। इसलिए ज्ञानावस्थित चेतसः। शिवोहम निर्मोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये ज्ञान अवस्था है, ज्ञानावस्थित चेतसः। और ये कब आ सकता है, जब वो मुक्त होता है। मुक्तस्य, आसक्ति रहित, सब संगों से, सब द्वंद्वों से, राग द्वेष, यश अपयश, सुख दुख आदि से जो मुक्त होता है। और मुक्त होते हुए भी ये भी नहीं होता है कि ये मैं त्यागी हूं, तो इसका भी अहंकार हो जाएगा। मैंने इतना त्याग किया है, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। नहीं, अपने आप छूट जाता है। जैसे त्याग तो उसको कहते हैं कि जो भी हो, जैसे जनक राजा का दृष्टांत, इतनी सारी भोग सामग्री थी लेकिन फिर भी वो त्यागी, वो भी सन्यासी कहा है, योगी कहा है, क्योंकि होते हुए भी उनमें बिल्कुल अटैचमेंट नहीं था। जहां अटैचमेंट आता है ना,
वहां फिर बंधन शुरू हो जाता है। सबके साथ रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए भी जो जल कमल रह सकता है, वही मुक्त का अनुभव है। और गत संगस्य, गत संगस्य माने जिसके सारे दोष निकल गए हैं, सारे विकार छूट गए हैं, जो सब द्वंद्वों से पर हो चुका है। संग दोष जिसका छूट, मतलब हमारा क्या होता है, संग हो जाता है और संग के कारण हमें मोह में पड़ जाते हैं। संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजय, जैसे ही संग हुआ वैसे ही फिर संसार शुरू हो जाता है। जैसे असंग आ गया वैसे संसार विनष्ट हो जाता है। इसलिए गीता के 15वें अध्याय का है कि अगर ये संसार का छेदन करता है तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग रूपी शस्त्र को इस्तेमाल करना पड़ेगा। असंग का तो अर्थ होता है एक तो सबसे अलग हो जाना असंग, अथवा तो अकारो विष्णुवाचक, विष्णु का संग कर लो। तो ये ज्ञान मार्ग का ये मोटा मोटा ऐसी व्याख्या की है। इसमें बहुत गहराई में भी जा सकते हैं। गत संगस्य माने कषाय को दूर करना, विषयों को दूर करना। हमने बोला ना, जैसे आसक्ति, विषयासक्ति इतनी प्रबल है, वही तो संग है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच तत्व के ये गुण हैं। अब देखो जैसे गंध है, उसका गुण है पृथ्वी, पृथ्वी का गुण है गंध। उसमें जितनी आसक्ति रहते हैं, अमुक को ऐसे परफ्यूम से आसक्ति हो जाती, यही टाइप का परफ्यूम चाहिए, यही टाइप का उत्तर चाहिए। इससे दुगुनी आसक्ति होती है रस में, जल जिसका वो है, रस के प्रति आसक्ति हो जाती है। मतलब स्वाद, जिह्वा, अमुक प्रकार का ही भोजन चाहिए, ये सब। इससे और आसक्ति बढ़ती है। जैसे उससे दो गुनी आसक्ति है रूप में। गरुड़ पुराण में 5 पशुओं का ये एग्जाम्पल दिया ना, पतंग, मातंग, मीन, मछली, हाथी, ये सब एक एक इंद्रिय का कंट्रोल न होने के कारण वो बंधन में पड़ जाते हैं। तो हम मनुष्य तो 5 इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, न शब्द में, न स्पर्श में, न रूप में, न रस में। चलो हम गंध पृथ्वी को छोड़ सकते हैं, हम रस को छोड़ सकते हैं, स्पर्श को छोड़ सकते हैं, स्पर्शेंद्रिय, और उससे भी अधिक है शब्द। शब्द में तो अधिक वो हमारा संग रहता है। कैसे? तो इसलिए क्या ना कि 3 ऐषणा है, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। पुत्रेषणा और वित्तेषणा ये तो हम छोड़ सकते हैं थोड़ी साधना से, थोड़ी अध्यात्म वृत्ति से, लेकिन लोकेशना छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। लोकेशना माने मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मेरा बुरा लगेगा तो, मेरा यहाँ पे कोई कदर नहीं हुई, ये सब लोकेशना है। तो उसको भी जो छोड़ सकता है वही सच्चे अर्थ में जितसंग दोषा होता है। तो यहां पे लगा है गतसंग से, जिसके सारे संग चले गए हैं। मतलब लोकेशना भी नहीं रही, कोई मेरे में क्या कहेगा, कोई मेरी स्तुति करे या निंदा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको बोलते हैं गतसंग से। और है हमारा मनुष्य का स्वभाव है। देखो शास्त्र कहते हैं अमृतस्य पुत्राः ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है। लेकिन हमारा कोई पानी भी नहीं हिलता है। लेकिन जैसे बोलता है तू तो गधा है, तू तो बुद्धू है, तो तुरंत हमें लग जाता है, अरे मुझे गधा, तेरी अहमियत कैसे तू मुझे गधा बोलने की, वो तम तुरंत हम पकड़ लेते हैं। लेकिन इसमें हम संग नहीं कर पाते हैं जो वास्तविक में हमारा स्वरूप है। इसलिए गतसंगस्य, 6:30 बज गए तो 7 बजे ना, हाँ,
गत संगस्य, तो सारे संग जिसके चले गए हैं वो ही ये कर्म को विनष्ट कर सकते हैं। इसके ही सारे कर्म समग्रम प्रबलीयते ही। तो 3 बातें 4 बातें, गत संगस्य जिसके सारे संग से वो हो गया। सब गत संग से माने देखो, संग जो होता है वो क्षणिक ही होता है। संग इंद्रियों का विषयों से होता है, वो भी क्षणिक ही होता है। इसलिए गीता में कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख, तो कहा आगमः पायिनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत, उसको तू सहन कर ले। लेकिन आदमी का क्या है कि स्वभाव ही ऐसा है कि कुछ समय साथ बिताने से व्यक्ति से संग हो जाता है, देश से संग हो जाता है, परिस्थिति से संग हो जाता है, फिर वो छूट जाता है तो बहुत दुख होता है। हमारा दुख का कारण जो हमने भ्रांति रूप मान लिया कि ये सब मेरे हैं। मैंने बोला नहीं, बहुत गहन विषय है। सिर्फ बोलने से कि चलो सब संग छूट गए, ऐसे नहीं छूटते हैं। संग का 2 मुख्य कारण, एक तो अहमता और ममता, ये संग को चिपकाने वाले 2 फेविकॉल हैं। ये मेरा है तो इससे संग हो जाता है। फिर मेरा क्या है, मेरा परिवार है, मेरी जगह है, मेरा पैसा है, मेरा घर है, तो जहां मेरा 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 आया वो बंधन हो गया। लेकिन तात्विक दृष्टि से विचार करने के मेरा क्या है, जो हम साथ में लाते हैं वो अपना होता है। जब हम आए थे तब कुछ साथ में नहीं आया था, जो भी पाया सब हमने यहीं पे ही पाया। और जब ये प्राण निकल जाएगा, शरीर यहां का यहां रह जाएगा, पंचभूत में विलीन हो जाएगा, तब जो भी मैंने मेरा सोचा था वो सब वैसा का वैसा ही रह जाता है। फिर भी हम समझते हैं कि ये मेरा है, मेरे बिना इसका क्या होगा, या इसके बिना मेरा क्या होगा। दोनों में बात एक ही है। कई लोग बोलते हैं ना कि तेरे बिना मेरा जीवन ही दुष्कर है, मैं तो तेरे बिना जी नहीं सकता। ये सब बोलने की बात होती है। बोलते मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। प्रेम प्रेम कुछ होता नहीं, सब वहम होता है। कितना भी प्रेम हो, जब प्राण निकल से जाता है तब कोई कहता है कि नहीं अभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो भी संबंध तब तक है जब तक देह है, तब तक देहाध्यास में, व्यावहारिक रूप में, व्यावहारिक सत्य जिसको बोलते हैं वेदांत में, तो व्यावहारिक सत्य में सब ये संबंध है। लेकिन ये संबंध भी तब तक है जब तक शरीर में प्राण है। लेकिन ये हम समझ नहीं पाते। हम सुनते हैं, हम देखते हैं, कई बार हमने देखा है, कई बार श्मशान में गए हैं, कितने भी स्वजनों का हमने अग्नि संस्कार कर दिया है, फिर भी ये बात जाती नहीं है। फिर भी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे कोई प्रियतमा बोलती है ना, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगा, जिंदा नहीं रहूंगा। 10 बार दिन में आई लव यू बोलती है, 10 बार दिन में हक करती है। लेकिन वो जब हॉस्पिटल में जाता है तब उसकी संभाल भी करती है, देख रेख भी रखती है। और जैसे ही फिर वो दवाई भी काम नहीं लगती, और जब देह छूट जाता है फिर वो शव बन के रह जाता है। ना फिर वो प्रियतम रहता है, ना प्रियतमा रहता है, ना पति रहती है, ना पत्नी रहता है, कुछ नहीं, वो तो सब मर्दा बन के रह जाता है। गुजराती में बहुत सरस शेर है कि छूटे छेल्ला श्वास ત્યાં સુધી સૌ આશ રાખે છે, દવા અને દુઆમાં માનવી વિશ્વાસ રાખે છે, ઉઘાડી આંખથી નિસ્બત છે દુનિયાને દોસ્તો, બાકી જરૂરતથી અહીં કોણ વધારે લાશ રાખે છે। तो जितने भी ये ममत्व हैं, जो संग हैं, वो सिर्फ क्षणिक हैं। और जो भी प्रेम है 2-3 13 दिन 15 दिन याद आता है, फिर बाद में वो भी भूल जाते हैं। सब अपने अपने काम में सब व्यस्त हो, सब चले जाते हैं। तेज सजनाशक्ति, फिर देहाशक्ति। कोई अपने आप को भी इतना प्यार करता है, रे देह मेरा है, मेरा देह है, मैं है, ये मेरा शरीर है। लेकिन शरीर भी तुम नहीं है, शरीर भी मैं नहीं हूं।
ये बात कई बार सुनिए फिर भी ये दृढ़ नहीं होता है, क्योंकि देहाध्यास होता है। देखो ये सब होता है अविद्याकृत, अज्ञानकृत, अध्यासकृत, अन्यथाकृत। इसके लिए हमें बंधन की अनुभूति होती है। देहाध्यास, मैं देही हूं ऐसा हमने दृढ़ मान लिया है, शरीर में हूं। लेकिन हमारा वेदांत कहता है, गीता भी बार बार कहते हैं, दूसरे अध्याय में कहा है, 13वें अध्याय में कहा है, ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर अगर मैं होता तो मेरे साथ हमेशा रहता, लेकिन शरीर रहता नहीं है। इसलिए शरीर को इसलिए ये कहता है कि शीर्यति शरीर है, जो शरीर है मतलब प्रतिदिन क्षीण होता रहता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते और विनश्यति, ये सब शरीर के गुण धर्म हैं। शरीर पैदा होता है, शरीर बढ़ता है, शरीर वृद्ध होता है, शरीर जीर्ण होता है और शरीर ही फिर नष्ट हो जाता है। और हम देखेंगे कि शरीर में इतने बदलाव आ चुके, लेकिन जो मैं हूं उसमें कोई बदलाव आज तक आया? मैं छोटा था, मैं युवान था, मैं प्रौढ़ हुआ, मैं वृद्ध हुआ, ये सब वृद्ध प्रौढ़ ये सब शरीर की क्वालिटी है। मैं में तो कोई अंतर ही आया नहीं। तो बस ये जो उपाधि है ना, वही सब बंधन का कारण है। सबसे पहले तो मैं कौन हूं, ये अपने आप को पूछने का प्रश्न है। मैं कौन हूं और मैं किसका हूं, ये दो बातें होती है। मैं कौन हूं तो मैं अनिल हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, ये तो सिर्फ ये नाम दिया हुआ है, लेबल है, वास्तव में वो ये नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये अपना वास्तविक स्वरूप है। लेकिन वास्तविक स्वरूप इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है? क्योंकि देहाध्यास, निरंतर देह के साथ रहने से, उसका संग होने से देह को ही मैंने अपना मान लिया है। और जो देह हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जो बुद्धि है, जिसने भगवान को हमने उपयोग के लिए दिया है, साधन दिया है, जिससे हम ब्रह्म को प्राप्त कर सके, लेकिन वही इंस्ट्रूमेंट फिर हमको इंस्ट्रूमेंट बना देता है। उसके सामने हम रिमोट बन जाते हैं और फिर हमारा बंधन हो जाता है। इसलिए गीता में कहा कि संसार बंधन का कारण नहीं है, लेकिन संसार में आके जो हमारा ममत्व है, जैसे राम गीता में कहा ना, रामायण में कि मैं और तोर ते माया, ये मेरा तेरा, ये ममत्व, ये अटैचमेंट, जितना जितना हम मेरा मेरा करते हैं, वही बंधन का कारण है। वेदांत में बहुत अच्छा दर्शन दिया है बंधन के लिए। जैसे पेड़ पे बंदर सारे रहते हैं, शिकार कैसे करता है बंदर का, कि मटके में बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, चने रहते हैं, गुटली रहती हैं, और शिकार जैसे दूर जाता है शिकारी, बंदर पेड़ से नीचे उतरता है, मटके में हाथ डालता है, ऐसे मुट्ठी में भरता है चने और सब गुटली और सब, और जब हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है, हाथ बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये भाग चौड़ा हो गया। बंदर चाहे तो अपना हाथ आसानी से निकाल सकता है, वो चने और ममरे जो रखे हैं हाथ में वो सब छोड़ दे तो आसानी से हाथ निकल, लेकिन ये जो मुट्ठी में पकड़ गया अभी छूटने वाले नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, उछल कूद करता है, बाद में उसका शिकार हो जाता है। जो हमने पकड़ के रखता है, जो हमारा ब्रह्म ही है, वास्तव में तो वही हमारा ज्ञान है। संग के कारण मैं शरीर हूं ऐसा भ्रम हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। इसलिए वेदांत में एक सिंह के बच्चे की बात है कि सिंह का बच्चा कोई भेड़ के टोलके में घुस गया से, अब छोटा था तो उसके साथ ही फिर घूमने फिरने लगा, दिन बीतने लगे तो वो अपनी स्मृति को खो बैठा। वो उसने ऐसा ही मतलब कि इसका ही मैं एक, इसका ही कहीं मैं अंश हूं, मतलब मैं भी भेड़ हूं, इस तरह से उनके साथ साथ घूमने लगा, चलने लगा। और भेड़ों को भी निरंतर साथ रहने से उसका भय चला गया, उसको बोले ये तो अपना ही है, ये क्या करके आएगा। लेकिन एक बार सिंह ने दूर से देखा तो ये भेड़ सब ऐसे चल रहे थे, तो उसके साथ ये सिंह का बच्चा भी, तो सिंह को आश्चर्य हुआ कि ये तो भेड़ है, लेकिन ये सिंह का बच्चा इसके साथ क्या कर रहा है। और जैसे सिंह ने त्राड ऐसे ये हुंकार लगाया, सब भेड़
डर के मारने भागने लगे। तो वो देख के सिंह का बच्चा भी भागने लगा। सिंह को आश्चर्य, तो उसको पकड़ा, तू कहां भाग रहा है? अब सिंह किसी का बच्चा बेचारा घबरा गया, अरे मुझे मारना मत, मैं तो ये भेड़ हूँ, मैं तुम्हारे इलाके में नहीं आऊंगा, मुझे मारो मत, मुझे मत खा जाना। सिंह बोलता, अरे तू भेड़ नहीं है, तू मेरे जैसा है। तालाब के पास लेके जाता है, फिर उसका मुंह दिखाता है, तब उसको बोलता है, अरे अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं तो आत्मा स्वरूप हूं। हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाती है, संसार में आके लोगों के बीच में रह के हम ऐसे बस यही मेरा परिवार है, यही मेरा है, यही मैं हूं, ऐसा समझ लेते हैं। इसका मतलब ये कि परिवार को छोड़ देना है, संबंधी को छोड़, नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन ये ज्ञान, देखो ये ज्ञान है। गीता में कहा ना कि ज्ञान से ही सारे कर्मों को हम नष्ट कर सकते हैं। सेवक भाव से आप अगर सेवा करते हैं तो फिर इसका दोष नहीं लगता है। कर्तव्य भाव से आप अगर करते हैं, एक मां है तो मेरी ड्यूटी है कि मेरे बच्चे को अच्छी तरह से उसको निभाना है, उसका जीवन निर्वाह करवाना है, विदाउट कोई इंटेंशन। बेटा बड़ा हो जाएगा, फिर वो सर्विस करेगा, जॉब करेगा, मुझे पैसा कमा कर लाएगा, फिर उसकी बहू आएगी, फिर मेरी सेवा करेगी, तो फिर दुख शुरू हो जाएगा। फिर जहां अपेक्षा आई वहां दुख आया ही, आशा दुख से कारण। लेकिन आप विदाउट एनी इंटेंशन, बिना अपेक्षा से आप अपना कर्तव्य कर्म करते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है। प्रेम सबसे करना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। हमारा जो होता है वो सब मोह का ही संबंध होता है। यहां तक कि बच्चे को अगर देखेंगे, ये बच्चा अपशुकन है, बच्चा अपशुकन है, अगर आप बड़ा होगा तो आपके कुल का नष्ट कर देगा, तो माँ बाप उसको छोड़ देते हैं। ऐसे कई दृष्टांत को, जैसे तुलसीदास के आपने जीवन चरित्र पढ़ा होगा। किसी ज्योतिषी ने बताया कि ये तो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। पिता घबरा गया, तुलसीदास को छोड़ दिया, एक मटके में रख के उसको उसका त्याग कर दिया। तो वो जो हम जिसको हम प्रेम बोलते हैं वो वास्तव में हमारा प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो निर्व्याज होता है, निस्वार्थ होता है। प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए भक्त जो भगवान से प्रेम करता है और लोगों से प्रेम करता है, ये यज्ञ आचरता मतलब लोक हितार्थ से जो कर्म करता है, लोगों के लिए कर्म करना है, लोगों के हित के लिए कर्म करना है। किस भाव से करना है? दीन दुखे दरिद्र नारायण है, वो भी नारायण है। जो मेरे में परमात्मा है, ऐसे उसी में भी ये वही परमात्मा है। जैसे ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? वासुदेव सर्वमितिम स महात्मा सुल बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमितिम, मतलब सर्व वासुदेवमय है, ईशावास्यमिदं सर्वम। अगर ये भाव रख के आप किसी की भी सेवा करते हो तो वो आदमी की सेवा नहीं होती है, वो भगवान की ही सेवा होती है। और कर्मयोगी इसी उद्देश्य से प्रवृत्ति करता है। उसकी प्रवृत्ति में उसका स्वार्थ नहीं है, बस उसको सेवा का भाव होता है। वो परोपकार लिए कर्म करता है, क्योंकि मैं भी ब्रह्म हूं और जिसके लिए मैं कर रहा हूं वो भी ब्रह्म है। तो ये सेवा भाव हो गया। इसको ही बोलता है यज्ञ आचरतः। इसको ही बोलते ज्ञान अवस्थिता, जो मैं भी वासुदेव स्वरूप हूं और सर्व जगत भी वासुदेव स्वरूप है। जैसे एक लड़की जिसका ब्याह होता है, ससुराल में आती है, तो ससुराल में आके ही पति के निमित्त से वो अपने सास ससुर की भी सेवा करते हैं। केंद्र में पति है, मेरा पति का परिवार, इसलिए मेरा भी परिवार हो गया, ये भाव है। ये तो अभी पहले, आज में तो ये बात नहीं बिकती, क्योंकि आज तो हम बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं ना। तो पहले की बात है, मतलब अगर आज में ऐसा होता है तो आपके पुण्य का, भगवान की कृपा है आपके लिए। लेकिन आज ऐसी ये व्याख्या नहीं बैठती है, क्योंकि हम एकदम फॉरवर्ड हो गए। लेकिन पहले ऐसा होता था, संस्कारी सुसंस्कृत जो कन्या होती थी तो अपने ससुराल को ही अपना परिवार मान लेती है, अपना परिवार को छोड़ देती है। क्यों? पति के प्रेम के कारण। ऐसे ही जैसे व्यवहार में, ऐसे ही अध्यात्म में है।
जो ज्ञानी है, जो कर्मयोगी है, वो भी कर्म करता है, अपने लिए नहीं, वो सबको अपना ही परिवार समझता है, क्योंकि सब मेरे भगवान के हैं। ये भाव से वो जो भी कर्म करता है, उसके लिए उसको कर्म का दोष नहीं लगता है, इसलिए वो किसी से अटैच नहीं होता है, क्योंकि वो अपना कर्तव्य समझता है, अपनी ड्यूटी समझता है, और वही धर्म है। इस भाव से जब यज्ञ करते हैं और मुक्त होके, क्योंकि इसका भी अहंकार हो जाता है, मैं ज्ञानी, मैं त्यागी, मैं मोक्षार्थी, उसका भी त्याग होना चाहिए, वो भी एक सूक्ष्म है। देखो, विषयों को छोड़ना सहज है, लेकिन मैं को छोड़ना बहुत ये, अगर आपने मैं को नहीं छोड़ा तो वो भी फिर वापिस आपको गर्ता में खींच ला लेगा। नारद जी इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपने नारद जी का चरित्र सुना होगा रामायण में। नारद जी ने काम को जीता है। नारद जी को लगा कि मैं कितना इंद्रिय मेरे स्वाधीन है, इंद्रियों का काम मेरे सामने कुछ नहीं कर पाया, काम मेरे सामने हार गया। फिर वो अभिमान आ गया कि मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता, और ये अभिमान उसका पतन का कारण। कथा आपने सुनी कि आप सब सुग्न सोता है। फिर भगवान ने ऐसी लीला की कि ऐसी आकांक्षा जगी। देखो, अहंकार, थोड़ा भी अहंकार आया तो वही पतन का, अहंकार ही पतन का मूल कारण है। तो फिर लालसा जगी, फिर ऐसी सुंदरी का रूप देखा नारद जी, फिर वो मोहित हो गए। जो नारद जी ने काम को जीत लिया था वही परास्त हो गए भगवान के माया के सामने। शादी की इच्छा की कि इस लड़के से मुझे शादी करनी है। नारायण के पास गए, पहले तो ब्रह्मा के पास जाते, शिव जी के बोला शिव जी ने कि भाई आप नारायण के पास मत जाना, लेकिन गए भगवान। पूरा अपनी कथा सुने, नारद पुराण सुना दिया पूरा। मैंने तप किया, मैंने इतना तप किया, इतना अनुष्ठान किया, ये सिद्धि प्राप्त की। बीच में कामदेव भी आया था, कामदेव को मैंने परास्त कर दिया, मैंने काम को जीत लिया। ठीक ही लोग ये होता है कि देखो, इसकी भाषा से पता चल जाता है, आप बड़ाई बहुत होती है उसमें। नारद जी में ये दोष, क्षणिक दोष आ गया। देखो नारद जी कितने, मतलब ये कहने का भाव कि नारद जैसे संत महात्मा भी एक छोटी सी मतलब इसमें पतित हो जाते हैं, तो हमारी क्या औकात है। गर्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत सावधानी बरतनी है। नारद जैसे देवर्षि नारद हैं, जो भक्ति के आचार्य हैं, जो भगवान के ही अंश हैं, जो भगवान की ही विभूति हैं, अगर वो भी स्खलित हो जाते हैं, वो अगर इतने थोड़ी सी असावधानी के कारण पतित हो जाते हैं, तो फिर हमारे तो क्या औकात है साहब। इसलिए बहुत सावधानी बरतनी है। इसलिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। देखो, अगर इसको समझना है तो भक्ति की दृष्टि से भी हम समझ सकते हैं। या तो मैं आत्मस्वरूप हूं, अगर ये बात, देखो मैं ऑनेस्टली ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा, ये मैंने आत्मसात नहीं किया है। तो दूसरा क्या कर सकते हैं, मैं भगवान का हूं, ये तो हो सकता है क्या नहीं। अहम तवास्मि, प्रभु मैं तेरा हूं। जहां ज्ञान मार्ग में होता है तो वहां पे देखो ऐसे बहुत संतों ने दृष्टांत दिया है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा होता है, 2-2.5 साल का बच्चा होता है, और एक 10-15 साल का बच्चा होता है। 10-15 साल का बच्चा अगर कुछ गलती करता है और आता है, कपड़े बिगाड़ के आता है, तो माँ उसके 2 चपाट मारती है, ध्यान नहीं रखा तूने, बार बार मुझे कपड़े धोने पड़ते, वो करने पड़ते हैं। लेकिन छोटे बच्चे के अगर कुछ दाग लग जाता है, कुछ वो कर जाता है, तो माँ अपने आप उसको उठाती है और खुद साफ करती है, क्योंकि वो भक्ति का शरणागति है। भक्ति मार्ग माने शरणागति का मार्ग है। या तो आप सौम्य स्थित मुक्त का मतलब क्या है, जो संसार से मुक्त हो गए, फिर जो परमात्मा के साथ जुड़ गए। कहीं तो आपको जुड़ना पड़ेगा, या तो आप सौम्य स्थित हो जाओ, या तो आप
परमात्मा में स्थित हो जाओ। श्रीमद् भागवत में मुक्ति का लक्षण बताया। मुक्ता कौन है? तो मुक्तिर्हित्वा अन्यथा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना वही मुक्ति है। स्वरूप में। एक गृहस्थ से वो संसार से कंटाल गए तो उन्होंने बोला चलो हम कुछ जीवन में बदलाव लाए, तो घर बार छोड़ के चले गए, नर्मदा नदी के पास रहने लगे। और फिर देखा कि वहां तो संतों का बहुत सम्मान होता है, सब आते हैं तो उनका सम्मान होता है, सब हार पहना जाते हैं, पैसे भी देते हैं, भोजन भी मिल जाता है। गृहस्थ ने सोचा कि हम भी संत बन जाए। फिर उसने बाल बढ़ाना शुरू कर दिया, दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी, माला सब लगा के, रुद्राक्षी माला, चार जात की सब माला लगा के फिरने लगा। पैंट शर्ट छोड़ दिया, धोती कुर्ते में आ गया, लुंगी कुर्ते में आ गया। जैसे दिन बीतते चले, अब वैसे वो महात्मा बन गया, लेकिन भीतर से तो महात्मा की कोई क्वालिटी नहीं थी। और आडंबर कितने, जैसे 10-15 साल बीत गया, फिर वो अपने आप में वो उसको डंकने लगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, लोग मुझे महात्मा समझते हैं लेकिन मैं वास्तव में महात्मा तो हूं नहीं। एक बार ऐसे उदास बैठे थे तो एक आत्मा आया, कोई बालक, क्यों महात्मा जी आप स्वस्थ नहीं लग रहे हैं, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? अब जैसे ही बालक ने बोला आप स्वस्थ नहीं लग रहे हैं, उसको चमकारा हुआ। अरे ये बालक ने मुझे क्या, स्वस्थ, स्व में स्थ, मैंने सिर्फ आडंबर किया है लेकिन वास्तव में मैं स्थिति नहीं हूं। और उसने बोला कि बच्चा मुझे कुछ नहीं तो चला जा। और फिर धीरे धीरे उन्होंने स्व में स्थित होने की कोशिश की, तब वो सच्चे संत अभी कहने लगे। तो जब तक स्व में स्थिति नहीं होती तब तक मुक्ति असंभव है। इसलिए हरिभाई कोठारी कहते थे गुजराती में, सोमा बस परथी खस एटलू बस। जब तक आप पर में हैं, पर में मतलब अपनी स्थिति, अपना मन अपने में से हटा के आप जब दूसरे के प्रति जाते हैं, संसार के प्रति जाते हैं, तब बंधन हो जाता है। मुक्त वो है जो अपने स्व में स्थित है, जो अपने स्व में निरंतर विराजित रहता है, जो अपने स्व को कभी उसमें विस्मृति नहीं आ जाती है। हम जब तक प्रवचन में बैठे हैं तब तक हम महसूस होता है कि हम आत्मा स्वरूप है, ये स्वरूप है, लेकिन जैसे ही प्रवचन खत्म हो जाता है, घर पे जाते हैं, फिर अरे ये सीरियल तो रह गई है, तो अनुपमा का तो ये एपिसोड तो रह गया, अब तो ये आना है, ये करना है, बच्चे के लिए ये करना है, पूरा संसार शुरू हो जाता है कि नहीं? तो स्व में स्थिति होनी है चाहिए। तो इस तरह से गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो इस तरह से जो यज्ञ भाव से कर्म करते हैं तो उसके सारे कर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। समग्र माने शंकराचार्य कहते हैं फल के साथ, संचित कर्म हो, क्रियमाण कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, सब कर्म अपने आप हो जाते हैं। और जब ये ज्ञानावस्थित चेतस की बात आ जाती है, जब वो ज्ञान में आरूढ़ हो जाता है, तब वो खुद को भी ब्रह्म का अनुभव करता है और सर्वम खलिदम ब्रह्म भी हो जाता है। तब उसकी स्थिति कैसी है? तो जो भी कर्म करता है वो ब्रह्मार्पण ही होता है। अगले श्लोक में ये बात बताए, उसका हम पारायण करेंगे और कल फिर उनका विवेचन करेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस पे हम कल विचार करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चार्यं बादरायणं देहि तः पुनः पुनः। नमः।
शांति शांति शांति। हर हर महादेव।